हेलो ट्रेडर, मेरा नाम विशाल है और आज डेट है 21 जनवरी 2026। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि मार्केट यहीं कहीं से अपसाइड जा सकती है। ओके, ये जोन से कहीं ए जोन से अपसाइड जा सकती है क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ी थी, एक लिक्विडिटी। और मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है तो सेकंड लिक्विडिटी कौन सी पड़ेगी, रही है ये वाली है। ओके, क्योंकि इसका देखो लो ब्रेक नहीं हुआ है ग्रीन रेड कैंडल का। देन वी कैन सी ये दो कैंडल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो कैंडल भी बिना लो ब्रेक किए हुए रेड कैंडल बनी। एग्जैक्ट यहाँ पे आई, आप देखोगे तो एग्जैक्ट वहाँ पे आई। उसके बाद कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। ओके, नो डाउट कि मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा एसएल मतलब मेरा जा चुका था। यहाँ पे देखोगे आप तो एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन सकता था, ठीक है। और एग्जैक्ट वहाँ पे आई, क्लोजिंग भी दी और फाइनली मार्केट ने ना इस सारी लिक्विडिटी जो पड़ी थी यहाँ पे 4 आवर्स, लाइक दिस वन, देन यू कैन सी दिस वन, इस सारे लिक्विडिटी को है ना मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे क्या किया, स्वाइप किया है। फाइनली ये लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वाइप किया, ठीक है। यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल का हाई वाली लिक्विडिटी जो पड़ी थी उसके ऊपर, तो आप देखोगे वो कुछ एफ जैसे फिलअप कर रहा है, उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वाइप किए, ये वाली लिक्विडिटी को स्वाइप किए। बट आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो अब यहाँ पे एंट्री कैसे, फर्स्ट तो हम यहाँ पे एंट्री देखेंगे कि यहाँ पे हम एंट्री कैसे ले सकते थे, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था कि अगर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में तो आप 15 मिनट या 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल का लो मार्क करो, ठीक है। रेड कैंडल का लो मार्क करना, तो रेड कैंडल मैंने यहाँ पे दो बताई थी। फर्स्ट ऑफ आप इससे कंसिडर कर सकते थे, ठीक है, खुद लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक का लो ये वाला। और सेकंड था उसके नीचे वाला, मतलब इतना सेम ही था। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो आप कौन से लिक्विडिटी यहाँ पे मार्क कर सकते थे। 15 मिनट के कैंडल पे आप देखोगे तो एक कैंडल थी, ठीक है, ओ जस्ट एक कैंडल थी। देन उसके बाद कौन सी कैंडल थी, उसके बाद एक कैंडल। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं लिक्विडिटी मार्क कर दो, ठीक है। अब देखो, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क की। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या क्या गलती की कि जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये लिक्विडिटी बनी ना, ये वाली लिक्विडिटी पे मैंने एंट्री ले ली और यहाँ दो कैंडल अप साइड गई, फिर ये यहाँ पे आ गई सेकंड लिक्विडिटी। मैंने सेकंड लिक्विडिटी पे भी ले लिया ट्रेड और क्या किया, फिर यहाँ पे आ गई, ये फिर ब्रेक कर दिया इस लिक्विडिटी को। तो यहाँ पे मेरा अच्छा खासा ट्रेड लॉस हो गया। एक्चुअली हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए था, ठीक है। इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है, चलो वेट करना है। इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है, हमें वेट क्या करना है कि इसका हाई ब्रेक हो। देखो एफ में एसएमसी में क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ऑर्डर एंड देन यू कैन कंसिडर इट ए व्हाट आई वांट टू से, चेंज ऑफ करेक्टर एंड सेकंड थिंग इज चोच। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब चोच होगा तब हम एंट्री लेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कहाँ पे चोच होता था, यहाँ पे, ठीक है। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद यहाँ पे चोच होता था। ये चोच हुआ, हाई ये क्रिएट किया, ये वाला हाई क्रिएट किया, ओके, ये चोच हुआ। अब मार्केट जब यहाँ ऑर्डर एक कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल पे आके इस कैंडल पे आके फिर से हाई बनाती, मतलब देखो अब समझाने बैठूँ तो बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, बट ड्यूरिंग द ट्रेड मार्केट यू कांट डू दिस, ओके। अगर ऐसा कुछ बनता तब जाके हम क्या करते, एक यहाँ पे चोच बनता, फिर हम इस हाई को मार्क करते, फिर इस हाई से हम फिर क्या करते, ट्रेड स्टार्ट करते, क्या लाइक यहाँ से हम ट्रेड लेते। जैसे ये मार्क यहाँ पे आई, डाउन आई, लो बनाया, देन हाई बनाया, फिर से एक लो बनाया, फिर हाई बनाया। हाई बनाते टाइम क्या किया, यहाँ पे चूज किया मानो 5 मिनट के टाइम पे। तो हमारे अभी एंट्री कहाँ पे होगी, ये हाई को हम कहाँ से ट्रेड करेंगे, इस लिक्विडिटी पे हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं, एसएल क्या होता, ओके, इसका ही एसएल होता। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया नहीं, विथआउट ब्रेक किया मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड गई, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली कोई एंट्री बनी नहीं हमारी, ठीक है। क्या हुआ, एक्चुअली हमारी कोई एंट्री बनी नहीं एसएमसी हिसाब से, ओके। मैंने नो डाउट कि मैंने बहुत ट्रेड लिया, रीज़न था कि मैंने यहाँ पे ना लिक्विडिटी को थोड़ा इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे दिया। बट क्या हुआ, अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखोगे, बेस्ट लिक्विडिटी है ना डाउन साइड में पड़ी थी, ये वाली लिक्विडिटी नो टच, वो भी दो पड़ी थी, ठीक है।
उसके नीचे ए भी लिक्विड है, मे बी ए लिक्विडिटी को भी स्वाइप करने मार्केट डाउन साइड आ सकती है। ओके, तो जस्ट वेट करना था मुझे। और उस टाइम में आई थिंक मैं ऑफिस में था, तो मैंने गड़बड़ी बोल सकता हूँ कि मैंने ज़्यादा ट्रेड 2-3 ट्रेड लिए, बट तीनों लॉस गए। एंड फिर मैं बाहर ही हो गया कुछ टाइम के लिए। मैं आके एक ट्रेड लिया यहाँ पे, बट वो भी फिर थोड़ा एसएल में गया। बट देखो एसएल गया नो डाउट, बट यहाँ से यहाँ तक अगर हमने ट्रेड डाउन साइड का पकड़ लेते, मतलब हमारा माइंडसेट डाउन साइड का कर लेता मैं उस टाइम पे, तो मैं क्या कर सकता था, सिंपल सा मैं आपको ये क्लीन करके बताता हूँ। अभी भी हम क्या कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट, अगर मैंने इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने ब्रेक किया, तो मेरे पास सेकंड लार्जेस्ट लिक्विडिटी कौन सी पड़ी थी, ये वाली। इस लिक्विडिटी का मैं वेट करता कि इस लिक्विडिटी पे आके मार्केट मूव में। इसके बाद भी अगर मार्केट ट्रेड स्वाइप नहीं करते, तो लार्जेस्ट लिक्विडिटी हाई वाली देखो, ये सबसे लार्जेस्ट, मतलब जिसकी वीक सबसे बड़ी होगी ना, उसको हम एक अच्छी कैंडल वाली लिक्विडिटी कंसिडर कर सकते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। ओके, और फाइनल हम इस कैंडल को कंसिडर कर सकते थे। तो यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या कर सकते थे, अब देखो, अब हमने यहाँ पे ट्राई किया, ठीक है, यहाँ पे ट्राई किया कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती थी। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया फिर से। अब मार्केट क्या करेगी, लो बनाया, ये वाला लो बनाया, ठीक है, ये लो बनाया। अब अपसाइड कहाँ पे जाएगी, मार्केट जाएगी अपसाइड, लिक्विडिटी जहाँ पे पड़ी रहेगी वहाँ पे। तो खुद की लिक्विडिटी को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्वाइप किया, खुद की लिक्विडिटी जो क्रिएट की थी। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप देखोगे रेड कैंडल क्रिएट, ग्रीन कैंडल क्रिएट किया, वही लिक्विडिटी को स्वाइप किया। और नो डाउट कि वो जो लास्ट लिक्विडिटी पड़ी थी उसको ब्रेक नहीं किया। देन हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, सेल साइड का, यहाँ से लेके आया। सर के ऑर्डर ब्लॉक से भी हम आप देखोगे सर के वॉल्यूम इंडिकेटर से भी हम ये ट्रेड ले सकते थे। देन हम क्या कर सकते थे, उसके बाद मार्केट ने कौन सा लो बनाया, मार्केट ने इस हाई के बाद इसको कंसिडर करते हैं लो। तो मार्केट हाई तक कहाँ जा सकती थी, इस कैंडल की लिक्विडिटी लेने के लिए। बट क्या किया, मार्केट गई वहाँ पे नहीं, बट क्या किया मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने खुद की लिक्विडिटी स्वैप की, एग्जैक्ट ए वाली कैंडल की लिक्विडिटी स्वैप की। एक्चुअली तो जाना चाहिए यहाँ पे या फिर यहाँ पे, बट मार्केट ने खुद की जो लिक्विडिटी पड़ी थी ये वाली, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ग्रीन होनी चाहिए मोस्ट ऑफ। अगर देखा जाए तो ये देखो, ये ग्रीन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप यहाँ पे देखोगे ग्रीन है। जो ग्रीन कैंडल ऊपर बनाई उसको क्या करेगी, उसकी लिक्विडिटी स्वैप। तो ये ग्रीन कैंडल थी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम आ जाइए। इस ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी जस्ट स्वाइप हुई, फिर से रिटेस्ट हुआ, डायरेक्ट डाउन। देन अब देखो ये पूरी कैंडल एक लिक्विडिटी पे आ गई, और यहाँ पे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी पड़ी थी। बोलते कि इतना तो बता तो रहा है, ट्रेड कितना लिया है, ट्रेड लिया है दोस्त नो डाउट, बट वो ट्रेड मेरे ओके चले नहीं। देखो यहाँ पे है ना, इस कैंडल की लिक्विडिटी मार्केट ने खाई, किसकी पता है, अगर देखा जाए ना तो एग्जैक्ट इस कैंडल की। अब देखोगे इस कैंडल की लिक्विडिटी जैसी खाई ना, मार्केट वहाँ से टच ओके अपसाइड गई। बट हम इसे नहीं कंसिडर कर सकते, ये ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते, ठीक है, मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि उसका लो ब्रेक नहीं हुआ। बट फिर भी हम इसे कंसिडर किया था एज अ लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हमारा प्लान क्या होगा, अप साइड का प्लान हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया, मैंने सुबह ये देखा था प्लान कि यहाँ से मार्केट है ना यहाँ पे आ रही थी, और यहाँ पे ही मार्केट अप साइड का मूवमेंट दे रही थी। अब यहाँ पे प्लान क्या होगा, आप सिंपल सा वेट कर सकते हो कि इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल को ब्रेक होने के बाद वो रेड कैंडल को डाउन साइड के रेड कैंडल को टच करे। यहाँ पे ग्रीन कैंडल कौन सी थी, ये वाली ग्रीन कैंडल थी। रेड कैंडल ने क्लोजिंग किया, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे इस जितना लो डाउन साइड होगा। उसके बाद सेटअप नहीं है मेरा, ओके ये मेरा सेटअप नहीं, सॉरी। अब देखो हम ट्रेड कहाँ पे ले सकते थे अगर देखा जाए तो अब हम यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट को एक पहले हाई बनाने देंगे, ठीक है। मार्केट ने ये लो बनाया, ओके ये लो और ये लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने एग्जिट ये हाई बनाया। सेलिंग तो मोस्ट ऑफ यहाँ से होनी चाहिए थी क्योंकि इसकी लिक्विडिटी एक रेड ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी के बाद ये आपको यहाँ तक, मेरी फर्स्ट लिक्विडिटी ये रहेगी, सेकंड लिक्विडिटी मोस्ट ऑफ वो होनी चाहिए थी।
और यहाँ पे पीरियड अगर मैं यूज़ करूँ, पीरियड मुझे एंट्री तो नहीं दे रहा है, रीटेस्ट के बाद यहाँ पे एंट्री दे सकता था। कौन सा पीरियड यूज़ किया मगर तो आपने? ओके, यहाँ पे मैं पीरियड यूज़ करूँगा, ठीक है, टारगेट के लिए। यहाँ पे देखो मॉर्निंग में मुझे है ना यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेट दिख रहा था, और जस्ट इसकी लिक्विडिटी भी मार्केट ने क्या की थी, स्वाइप, कौन सी कैंडल की, आई थिंक इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वाइप हुई थी, और R3 का पूरा टारगेट था, बट ठीक है। अब ट्रेड कैसे लेंगे, चलो ट्रेड लेने का अभी लॉजिक बता देता हूँ। सो देखो, अब मेरा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में व्यू क्या है, मेरा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में व्यू है कि मार्केट यहाँ से अगर इस लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, मानो कि इस लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट किया है इस जोन वाली, तो मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट देगी। कहाँ तक? फर्स्ट हमारा टारगेट ये होना चाहिए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देन हमारा टारगेट ये होना चाहिए, और उसके बाद ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को ब्रेक करने में स्ट्रॉन्ग दिखा दिया तो मार्केट आपको दिखने में मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, इस जोन पे कहीं मार्केट सस्टेन करती हुई दिखेगी, और उसके बाद डायरेक्ट मार्केट गिरेगी, जो जोन है 84,300 वाला, ये जोन पे मार्केट आपको डायरेक्ट गिरते हुए दिखेगी, अगर इस जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट ज़्यादा नहीं दिया तो, ठीक है। आज बहुत बुरा लगा यार, ठीक है, ओके। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी आपको एक हाई दिखेगा, एक लो दिखेगा। अब देखो, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो इसको मैं हाई कंसिडर, डेक्सटिन मेरा टारगेट कंसिडर करूँगा, तो मुझे लिक्विडिटी कहाँ पे दिखेगी, एक यहाँ पे दिखेगी लिक्विडिटी, और सेकंड लिक्विडिटी इस कैंडल के नीचे, ओके, यहाँ पे कहीं मुझे लिक्विडिटी दिखेगी। तो इस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से मार्केट कहाँ तक आ सकती है, यहाँ से मार्केट आ सकती है इस जोन पे, ठीक है, हाई हाई बनाते हुए, लो लो बनाते हुए ये जोन में, फिर वापस बाय, फिर नीचे, फिर बाय। अगर इस टाइप का कोई ट्रेड लाइन बना के ब्रेक करेगी तो फिर ये यहाँ से इस जोन को तोड़ेगी तो डायरेक्ट इस जोन पे, इस जोन को तोड़ेगी तो इस जोन पे, ओके। अब मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छी बुलिश हो चुकी है, तो ओके। क्योंकि ये डेस्टिनी है, ठीक है, डेस्टिनी मीन्स अपना टारगेट है, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी लिए बिना मार्केट अगर जा ही नहीं पाएगी तो फिर क्या ही बताएगी। और ये मार्केट ने इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली है, ओके, तो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकती है, या फिर इसकी लिक्विडिटी खा सकती है। चलो, थैंक यू।